जो पाप लेकर ही उत्पन्न हुए हों, पापियों दुर्गुणियों के यहाँ हुए हों, सबको मेरी भक्ति ऊंचा उठाने में समर्थ है। प्रत्येक व्यक्ति अमृत पुत्र है, चाहे पाप कर्म किए हों, पाप योनि से निकल रहे हों, भारतीय या विदेशी हों, वो भी बचा लिए जाएंगे। वैश्याएं ऊंची से ऊंची आत्मिक स्तर की योनि प्राप्त कर सकती हैं। प्रत्येक व्यक्ति में मानवीय गुण समान रूप से हैं। प्रत्येक आत्मा में देवत्व की ऊर्जा है। मनुष्य जीवन का यही सच्चा अर्थ है। सबको परम गति प्राप्त हो सकती है। ब्राह्मणों व क्षत्रियों में जनजातीय गुण होते हैं, उन्हें विकसित करना या न करना व्यक्ति के स्वयं के हाथ में है। चाहे राज ऋषि हो अथवा ब्राह्मण उच्च कुलीय हो, इस असार संसार में जो दुख से पूर्ण है, भक्ति की अत्यंत आवश्यकता है। श्री कृष्ण गीता में दोनों पक्षों के विषय में कहते हैं, चाहे वो वर्ग जिसे समाज निकृष्ट कहता हो या वो वर्ग जिसकी पूजा होती हो, पोषित हो, कोई भी हो, सच्ची भक्ति में कोई भेदभाव नहीं। अंतिम श्लोक में इस स्कंद के श्री कृष्ण कहते हैं, मन को मुझसे भर लो, मेरे भक्त बनो, मेरी ओर ध्यान लगा लो, मुझे अपना श्रेष्ठतम ध्येय बना लो, तुम अवश्य मुझ तक आओगे। मेरी वंदना करो, संस्कार करो तो मुझे ही अर्पण करो। इस प्रकार के योग से तुम अवश्य मुझ तक पहुँच जाओगे। सच्ची भक्ति का यही फल है, सेवा भाव, सच्ची लगन, ईश्वरीय प्रेम, मानव सेवा, यही भक्ति के प्रकार हैं। इस 2-3 शताब्दियों में लोग इस दर्शन को समझेंगे। भक्ति व ज्ञान का संगम होगा। हर धर्म में मानव सेवा का भाव बढ़ेगा। यदि गंभीर ज्ञान हुआ तो सूफी संत रबिया, जो 8वीं-9वीं सदी में थी, लोगों ने पूछा, तुम भगवान से प्यार करती हो, राक्षसों से घृणा करती हो? उसने कहा, मुझे परमात्मा का प्यार और किसी वस्तु के लिए समय ही नहीं देता। रबिया एक गुलाम स्त्री थी। जब हम सच्चे धर्म, सच्ची आत्मिक विकास को समझेंगे, एक न एक दिन भारत व अन्य देशों में ऐसी क्रांति की लहर आएगी कि मनुष्य मनुष्य की भावनाओं को समझेगा। राज विद्या रहस्यों का राजा अति पवित्र संदेश चरित्र निर्माण में कितना बल देगा। समाज की डोर को, बंधन को शक्तिशाली बनाएगा। सरल और आनंदित जीवन की कामना होगी। धर्म का विज्ञान अति सरल है, हम उसे जटिल बनाते हैं। महान सत्य सरल होते हैं। जो आत्मिक क्षुधा आज अपराध कर रही है, वही कल प्रेम में परिवर्तित होगी। जहाँ हो वही आध्यात्म है। इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण जगत गुरु हैं। ये श्रीमद् भागवत गीता का संदेश सारे विश्व को है। इस प्रकार 9वां अध्याय पंथ है, राजसी ज्ञान का व राजसी रहस्य का। यहाँ पर हम 9वें अध्याय को समाप्त करते हैं।